हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस इंग्लिश पेडागोजी के बारे में। इसमें हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ये आपके एमपीटेट और सीटेट में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये आज हमारा 7th सेशन है। इससे पहले 6 सेशंस जो चैनल पर अपलोडेड हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए। इसमें हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि 15 नंबर की पेडागोजी के बारे में होते हैं। अगर आप इसी तरीके से सेशंस देखते रहेंगे तो पेडागोजी के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी डेवलप हो जाएगी और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी आपको अनुमान लगता जाएगा। तो ये सेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप लोगों के फैमिली में या फिर आपके फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपीटेट सीटेट की, उन लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए। चिल्ड्रन हैव द फ्रीडम टू मूव देयर सीट्स, यहाँ पर सीट कर लीजिएगा, जहाँ पर वो चाहें, जब भी चाहें वो इधर उधर बैठ सकते हैं। या फिर मैनी ग्रुप्स, पेयर एंड होल क्लास एक्टिविटीज़ कैन बी कंडक्टेड ईजीली। ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत आसानी से और इजीली कराई जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिजिड है तो कोई बच्चा आपस में पेयर नहीं बना पा रहा है या आपस में इधर उधर बैठकर कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही। तो एक जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे परमानेंट फ्रेंडशिप ना कर लें या इक्वलिटी रहे, इस तरीके से नहीं, बल्कि ये कि एक्टिविटीज़ में अच्छे से बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएँ। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बताना है एन effective language teacher will use the textbook as well as the other material as resource for teaching। बिल्कुल सही बात है। will prepare question paper using only, केवल टेक्स्ट बुक से नहीं। will rely entirely on the prescribed टेक्स्ट बुक, ये भी नहीं। will make children learn all the answers, केवल लर्न कराने से कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि टेक्स्ट बुक के साथ साथ अदर मटेरियल को भी एज अ यूज करना चाहिए रिसोर्स के रूप में। तो सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। अब एक लैंग्वेज से ज़्यादा अगर नॉलेज है, कॉजेज इंटरफेरेंस, ऐसा कभी नहीं होता। बिकम्स अ बर्डन, ये भी कैंसिल। कंफ्यूज कर देगा, ऐसा नहीं है। वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आप बिल्कुल देखते ही साथ भी हिट कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा अगर लैंग्वेज है तो वो रिसोर्स के रूप में काम करेगी, संसाधन के रूप में काम करेगी, हेल्पफुल रहेगी टीचिंग में और चीज़ों को नया सीखने में। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग। भाई क्यों यूज की जाती है कि यहाँ पर हम बच्चे की कमजोरियों का पता लगा सकें। टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज और हर टीचिंग। बिल्कुल सही बात है कि एक तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा प्लस टीचर भी अपनी टीचिंग में इम्प्रूव कर पाएगा। केवल लर्नर के लिए नहीं है, केवल इमेज अच्छा बनाने के लिए नहीं, केवल टीचर को सीखने के लिए नहीं, बल्कि रेमेडियल टीचर जो टीचिंग होती है उसमें ये बताया जाता है कि बच्चे में एक तो क्या कमियां हैं या क्या कमजोरियां हैं, प्लस उसके अकॉर्डिंग जो टीचर है वो अपनी टीचिंग मेथड्स में अच्छे से इम्प्रूव कर सके। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर बात आती है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल व्हाइल टीचिंग इंग्लिश बाय द टीचर यूजिंग ऑथेंटिक टास्क थ्रू स्ट्रक्चरल, कम्युनिकेटिव, ग्रामर ट्रांसलेशन या फिर डायरेक्ट। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच बिल्कुल सही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बच्चे का पार्टिसिपेशन चाहते हैं, यहाँ पर ये देखो इंग्लिश पेडागोजी की बात है तो इंग्लिश मेंशन हो गया। अगर हम किसी और सब्जेक्ट की पेडागोजी की बात करेंगे जैसे हिंदी की, तो हम यहाँ पर यही बोलेंगे कि कम्युनिकेशन अप्रोच बहुत सही रहता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न लैंग्वेज। बिल्कुल सही बात है कि चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनका मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे अगर मोटिवेटेड होंगे किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सामने आप एम्स रख दो पूरी लिस्ट उठाकर कि भाई ये करना है, या केवल अच्छी किताबें देने से ही कुछ नहीं होगा, या केवल अप्रोच अपनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक बच्चा मोटिवेटेड नहीं होगा आप उसको सिखा नहीं सकते, क्योंकि इसमें प्री रिक्विसाइट पूछा है, मतलब
अति आवश्यक, ये तीनों ठीक है कि अच्छे बुक्स ले आओ, अच्छी टीचिंग मेथड्स अपनाओ, उनके सामने एम रखो, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन जो एसेंशियल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि बच्चे का मोटिवेशन। फिर बात आती है कि अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd टू डिस्क्राइब देयर बेस्ट फ्रेंड, शी राइट्स द स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज ऑन द ब्लैक बोर्ड। सबको अपने बेस्ट फ्रेंड्स के नाम, बेस्ट फ्रेंड्स की क्वालिटीज लिखनी थी। 3rd टू डिस्क्राइब देयर बेस्ट फ्रेंड्स क्वालिटी, यहाँ पे क्वालिटी मिस हो गया है, तो यहाँ पर आपको क्वालिटीज बतानी है और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया। तो किसी ने लिखा कि भाई मेरी जो फ्रेंड है वो इंटेलिजेंट है, किसी ने लिखा होगा ब्यूटीफुल है। तो इस तरीके से जब सारे बच्चों ने अपने अपने फ्रेंड्स की क्वालिटी लिख दी, तो उसके बाद टीचर ने बोला कि ये जो सब आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो वो क्या गई, एग्जाम्पल से रूल पर गई, दैट इज इंडक्टिव मेथड। थोड़ा सा आप समझना कि यहाँ पर अलग अलग क्वालिटीज के बारे में बात हुई, मतलब उन्होंने पहले एग्जाम्पल्स दे दिए, किसी ने कहा गुड, किसी ने कहा ऑनेस्ट, किसी ने कहा ब्यूटीफुल। उसके बाद टीचर ने कहा कि ये एडजेक्टिव्स हैं, मतलब एग्जाम्पल टू रूल गई हैं, तो ये इंडक्टिव मेथड है। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट इज स्टोरी टेलिंग, इट्स ब्रॉडन देयर नॉलेज अबाउट वेरियस ऑथर्स। केवल ऑथर के बारे में नॉलेज से कुछ नहीं होगा, it enhances graded pattern and structure, it promotes a whole language approach, it is effective way of learning vocabulary। तो whole language approach को बताता है, ये पूरी की पूरी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज पर जो कमांड है वो बताता है, ना कि ये वोकेबलरी ठीक है, गलत कुछ नहीं है, ग्रेडेड पैटर्न ठीक है, ऑथर्स के बारे में भी ठीक है, लेकिन हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताना है कि बच्चे की जो लैंग्वेज पर पकड़ होती है वो इन्हेंस हो जाती है, वो प्रमोट होती है। तो 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टीचर हैज़ गिवन, टास्क कर लीजिएगा यहाँ पर, पता नहीं नोट या फिर टास्क लिख लीजिएगा, नॉट नहीं है, नोट, या फिर कुछ करने दिया है बच्चे को, एज डन इन ग्रुप्स, व्हाट विल बी द रोल ऑफ द टीचर शुड गिव फुल ऑटोनॉमी टू ग्रुप एंड उसको अलग से बैठ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्लास में शोर ना मचे, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। इंश्योर दैट द टास्क इज फिनिश्ड ऑन टाइम एंड शी रिमाइंड, बार बार बच्चों को आप ये कहते रहो टाइम के बारे में। इंश्योर दैट एवरीवन इज अ ग्रुप पार्टिसिपेट्स इन द टास्क एंड ट्राई टू सपोर्ट देम इफ रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही कि आप हर किसी को, बच्चे को खुद से पार्टिसिपेट करने दें, बस जहाँ पर भी उनको सपोर्ट लगे वहाँ पर आप हेल्प कर दें। उस नॉट की जगह नोट कर लीजिएगा कि या फिर कोई टास्क दिया गया, ऐसा समझ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन इन अ टेस्ट विल बी हेल्पफुल इन असेसिंग द क्रिएटिविटी। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब चारों दिशाओं में सोचने वाले, ओपन एंडेड, जैसे ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं। डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट मतलब मैंने आपको पहले जब लर्निंग डिसेबिलिटी की वीडियो बताई थी तो बताया था ग्राफ से याद रख सकते हैं, तो डिस्ग्राफिया हमारा सही आंसर हो जाएगा। ग्राफ इज रिलेटेड टू रिटर्न, राइटिंग या रिटर्न, ऐसा कुछ याद करके आप डिस्ग्राफिया याद रख सकते हैं। डिस्कैलकुलिया कैलकुलेशन से याद रख सकते हैं, मैथमेटिक्स से होता है, और डिस्फेजिया ये बोलने से संबंधित होता है। तो अगर आपने लर्निंग डिसेबिलिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोडेड है। थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वाज फॉर्मुलेटेड बाय नॉम चॉम्स्की। देखिए लैंग्वेज जो पेडागॉजी होती है उसमें सीडीपी के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैं हर बार और हमेशा आपसे कहती हूँ कि जितना अच्छा सीडीपी पर पकड़ होगा उतनी अच्छी आप पेडागॉजी भी कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ फैक्चुअल चीज़ें आती हैं जो हमें अकॉर्डिंग टू पेडागॉजी, सब्जेक्ट की पेडागॉजी के अकॉर्डिंग लर्न करना है, वो मैं आपको बताती जाऊँगी, आप करते जाइएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको सीडीपी से भी एज इट इज़ मिल जाते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। डिक्शनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग इन अ लैंग्वेज, विच फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट बताना है, तो पैसिव वाइज फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पता लग जाता है कि नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है, फिर ये पता चल जाता है कि स्पेलिंग क्या है, मीनिंग पता चल जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस उस वर्ड का पता नहीं चलता है डिक्शनरी से। तो लीस्ट इंपॉर्टेंट अगर हमें डिक्शनरी के बारे में कुछ छांटना है तो वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेक्निक ऑफ असेसमेंट, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, रूबिक्स और इंटरव्यू। तो रेटिंग स्केल यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। रेटिंग स्केल मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम एक स्केल पर रेट दी जाती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 है, तो किसी बच्चे ने कितना अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट वर्क किया है तो हम 5 दे देंगे, बहुत ही भद्दा किया है तो 1। इस तरीके से रेटिंग स्केल होती है। लर्निंग टू स्पीक इन अ सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स। बिल्कुल सही बात है, किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं। थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज, ग्रामेटिकल नॉलेज, इट्स प्रोनाउंसिएशन सब ठीक है, लेकिन डज नॉट इन्वॉल्व तो कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पर आप जुड़े रहें। हम ट्यूसडे को इंग्लिश पेडागोजी अपनी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।